ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। दोपहर 12 बजे जस्टिस प्रकाश पारिया के बेंच में होगी याचिका पर सुनवाई। सिविल वाद की वैधता मामले को लेकर भी सुनेगा हाईकोर्ट। हिंदू पक्ष ने भी हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है, अपना पक्ष रखने के लिए गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा था। बुधवार शाम 5 बजे तक सर्वे पर लगाई है रोक। वकील हरिशंकर जैन बोले, सर्वे पर रोक के आदेश को ना समझे स्टे, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का सिर्फ मौका मिला है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा, हाईकोर्ट में लीगल टीम रखेगी अपना पक्ष। एएसआई सर्वे से ही ज्ञानवापी का सच आएगा सामने। सत्य परेशान हो सकता है, परिजन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। अंजुमन कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी का आरोप, सर्वे के जरिए काशी का माहौल खराब करने की हुई साजिश। ज्ञानवापी के सच को झुटलाया नहीं जा सकता, केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का बयान। ज्ञानवापी पर राम मंदिर की तरह ही आएगा फैसला, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। ज्ञानवापी परिसर में खुदाई को रोकना पॉजिटिव डेवलपमेंट, मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की होगी बैठक। मानसून सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की भी आज होगी अहम बैठक। खरगे के ऑफिस में होगी मीटिंग, मानसून सत्र पर रणनीति तैयार होगी। संसद के दोनों सदनों में आज भी कार्रवाई होने की संभावना कम। मणिपुर को लेकर भारी हंगामे की वजह से कार्रवाई करनी पड़ी थी स्थगित। आप सांसद संजय सिंह को राज्यसभा से सस्पेंड किए जाने के बाद विपक्षी सांसद रात भर धरने पर बैठे रहे। कई विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया। राज्यसभा से सस्पेंड होने के बाद बोले संजय सिंह, पीएम संसद में आकर मणिपुर हिंसा पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। संजय सिंह के सस्पेंशन पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, सच्चाई की आवाज उठाने पर कार्रवाई। गृह मंत्री अमित शाह बोले, सदन में चर्चा के लिए तैयार, सरकार विपक्ष होने दे चर्चा। मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान पर अड़ा विपक्ष। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि पता नहीं विपक्ष चर्चा क्यों नहीं चाहता है, देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। अमित शाह के बयान पर बोले, लोकसभा स्पीकर संबंधित विभाग का मंत्री ही चर्चा में लेता है भाग, नई परंपरा की मांग करना सही नहीं। संसद के दोनों सदनों में चर्चा को तैयार गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष सुनना ही नहीं चाहता, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का निशाना। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, मणिपुर पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस चीफ खरगे की पीएम मोदी से मांग, संसद में आकर बताएं मणिपुर हिंसा पर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना, मोदी सरकार की मंशा है, कोई नहीं बोले। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सवाल है, संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं पीएम। संसद में मणिपुर हिंसा पर चर्चा में शामिल हों पीएम मोदी, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की मांग। मणिपुर पर चर्चा को तैयार है सरकार, कानून मंत्री बोले कि सांसद चाहते हैं राजस्थान बंगाल पर भी चर्चा हो। कांग्रेस नेता शशि थरूर का निशाना, सदन के बाहर बोल सकते हैं पीएम, सत्र के दौरान बोलना स्वीकार नहीं। सांसद जया बच्चन ने कहा कि मणिपुर पर इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है चर्चा, देश में बहस ना हो, कोई शर्म की बात। मणिपुर में 2 महिलाओं से बदसलूकी मामले में 14 लोगों की पहचान, पहले ही 6 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के पास करीब 3000 हथियार हैं, 6 लाख से ज्यादा बुलेट्स भी मौजूद हैं। मेघालय के तुरा में सीएम ऑफिस पर भीड़ ने किया पथराव, 5 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले। सीएम सांगमा गारो हिल्स में आंदोलनकारी संगठनों के साथ कर रहे थे चर्चा। तुरा में शीतकालीन राजधानी के लिए भूख हड़ताल पर है आंदोलनकारी। मेघालय सीएम कॉनराड संगमा का बयान, बोले तुरा में सीएम सचिवालय के बाहर जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण। कॉनराड संगमा ने कहा कि ऐसा लगता है कि पथराव उन लोगों ने किया जो आंदोलनकारी समूह का हिस्सा नहीं थे, पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी। कॉनराड संगमा ने घायलों को चिकित्सा भत्ता के रूप में 50,000 रुपए देने का किया ऐलान, बोले सारा खर्च सरकार वहन करेगी। पीएम आवास पर आज शाम को 6:30 बजे केंद्र कैबिनेट की बैठक होगी, पीएम मोदी अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी अब एनडीए के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। 10 समूह बनाए गए, आज यूपी और पूर्वोत्तर के सांसदों के साथ बैठक होगी। 27 जुलाई को पीएम मोदी राजकोट के नए हवाई अड्डे का भी करेंगे उद्घाटन। प्रोग्राम से पहले एयरफोर्स ने हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ का भी परीक्षण किया। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा दावा, 10 अगस्त के आसपास सीएम बन सकते हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अटकलों को दिया विराम, कहा कि एकनाथ शिंदे ही सीएम रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ का किसानों की अनदेखी का आरोप, शिंदे सरकार ने फसल खराब होने पर नहीं दिया मुआवजा। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने राजस्थान विधानसभा में लहराई लाल डायरी, जमकर हंगामा, स्पीकर ने सदन से स्थगित किया। राजेंद्र गुड़ा और मंत्री शांति धारीवाल में बहस, हाथापाई की आई नौबत। रफीक खान ने बीच बचाव के बाद भी धक्का मुक्की। सदन से बाहर निकलने पर बोले राजेंद्र गुड़ा, 50 से ज्यादा लोगों ने लात घुसे मारकर बाहर किया। राजेंद्र गुड़ा का बड़ा आरोप, लाल डायरी में विधायकों की खरीद फरोख्त का हिसाब। मंत्री शांति धारीवाल का पलटवार है, लाल डायरी बीजेपी और राजेंद्र गुड़ा की साजिश और विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर बोले, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का सीएम गहलोत से सवाल है, लाल डायरी में ऐसा क्या है जिससे सरकार में बेचैनी। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौर का अटैक, राजस्थान में सिर्फ कुर्सी बचाओ योजना चल रही है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की, कहा कि मां अच्छे संस्कार नहीं देती तो बेटा पीएम जैसा बन जाता है।
रंधावा के बयान पर स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर अटैक, बोली ऐसे नेताओं को बढ़ावा देता है गांधी परिवार। यूपी में एसपी आरएलडी गठबंधन को बड़ा झटका, 4 नेताओं ने लखनऊ में ज्वाइन की बीजेपी। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को दिया सख्त संदेश, अहमदिया मुसलमानों को काफिर नहीं कह सकते। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश का कानून वक्फ बोर्ड को काफिर बोलने की इजाजत नहीं देता है, संविधान और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ है। अहमदिया मुस्लिम को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद का बयान, दुनिया में कोई भी उन्हें मुसलमान नहीं मानता। दिल्ली के गीतिका सुसाइड केस में आ जाएगा फैसला, केस के मुख्य आरोपी हैं हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा। एनएसए अजीत डोवल ने जोहान्सबर्ग में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स मीटिंग में लिया हिस्सा, साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर विस्तार से हुई चर्चा। मीटिंग में ब्रिक्स के अलावा बेलारूस, ईरान, यूएई समेत कई देश शामिल थे। एनएसए डोवाल ने कहा कि भारत हमेशा ग्लोबल साउथ संग मिलकर काम करने के लिए तत्पर रहता है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिला नेपाल डेलीगेशन, पार्टी के काम करने के तरीके को समझा गया। गुरुग्राम में हेली हब बनाने की योजना बना रही है हरियाणा सरकार, राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखित जवाब में दिया। झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर गवर्नर ने जताई चिंता, कहा सीएम से इस मामले पर हुई बात। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, पाकिस्तान ड्रग्स पेडलिंग का काम कर रहा है, कई मामलों में कार्रवाई भी हुई है। दिल्ली में G20 समिट के लिए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स तैयार, 26 जुलाई को होगा उद्घाटन। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 30 जुलाई को लॉन्च होगा PSLV C56, 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ होगा लॉन्च। संसद भवन में भारतीय वन सेवा के ट्रेनी अधिकारियों से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा कोई भी व्यवस्था अनुशासन और मर्यादा के बिना विकसित नहीं हो सकती। बंगाल सरकार को एससी से झटका, रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में एनआईए जांच को रोकने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदला सुर, टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन। सुप्रीम कोर्ट का असम में परिसीमन को रोकने से भी इनकार, कहा कि चुनाव आयोग को रोकने का आदेश नहीं जारी करेंगे। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, गैंगस्टर केस में मिली बेल, नहीं बहाल होगी सांसदी। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत, खराब तबीयत की वजह से अगले आदेश तक बढ़ाई गई जमानत। आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान पर कसा शिकंजा, कोविड घोटाले में मुंबई पुलिस की एसआईटी ने की पूछताछ। नोएडा में सपा प्रदेश सचिव दिनेश सिंह के ठिकाने पर ईडी की रेड, बाइक बोट स्कैम में हुई है बहुत चीज। यूपी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या पर एक्शन, 74 पकड़े गए, सबसे ज्यादा 31 मथुरा से मिले। भोपाल में सीएम शिवराज ने की मीटिंग, खनिज विभाग के मंत्री और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम हेमंता की बैठक, असम की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। दिल्ली के मायापुरी में सीएम केजरीवाल ने आरओ प्लांट का दौरा किया, रोजाना हर परिवार को 20 लीटर शुद्ध पानी मिलेगा। एमपी के छतरपुर में दलित के चेहरे पर फेंका मैला, आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। छतरपुर घटना पर बरसे कांग्रेस के चीफ खरगे, कहा कि एमपी में बीजेपी कुशासन में अपमान का घूंट पी रहे हैं दलित और आदिवासी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान, बोले हमारे देश में हर घंटे एक्सीडेंट से 18 लोगों की जाती है जान, हमें इसका समाधान निकालना चाहिए। नोएडा और गाजियाबाद में हिंडन नदी का कहर, गांव में घुसा पानी, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान में चला। गाजियाबाद में हिंडन नदी में उफान आने के कारण करहेड़ा में आई बाढ़, 2 बच्चों की डूबने के कारण मौत, शव बरामद। नोएडा के कुछ हिस्सों में भी बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में यमुना अभी खतरे के निशान से ऊपर, आज सुबह 205.45 मीटर रहा जल स्तर। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पुराने लोहा पुल पर बाढ़ राहत शिविर का जायजा लिया, लोगों से मुलाकात करके हालचाल जाना। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, 27 जुलाई को रायगढ़, कोल्हापुर और सतारा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। भारी बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए डिप्टी सीएम अजित पवार ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात का जायजा लिया। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके की रामबाग सोसाइटी में पहाड़ी का मलबा गिरा, 5 से 6 फ्लैट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश की वजह से जर्जर इमारत गिरी, 3 लोगों की मौत। श्रीनगर की सैदपुरा हमची इलाके में बारिश के बाद भरा पानी, दूसरी जगह शिफ्ट हुए लोग। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर धंसी सड़क के दोनों तरफ दरारें। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पड़ सकता है असर। प्रशासन के पूरे हालात पर नजर, कहा कि आपदा कंट्रोल रूम को हर घंटे सूचित किया जा रहा है। बारिश की वजह से हरिद्वार में दरक रहा है मनसा देवी मंदिर का पहाड़, सीएम धामी ने कहा केंद्र की लेंगे मदद। चमोली में कमेड़ा गांव के पास लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गिरा मलबा, ट्रैफिक बंद। उत्तरकाशी के डबरकोट जोन में लैंडस्लाइड से आफत, यमुनोत्री हाईवे पर यातायात बंद। पंजाब के डीआईजी ने गुरदासपुर कॉरिडोर का भी दौरा किया, बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की केंद्र से मांग, पंजाब को 20,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज मिले। कानपुर में गंगा नदी उफान पर, गोलाघाट के पास घरों में घुसा पानी। प्रयागराज में लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में रह रहे लोगों में दहशत।
तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। कर्नाटक के 3 जिलों में भी रेड अलर्ट। 7 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती शाम हुई तेज बारिश। जगह जगह जल भराव से लोग हुए बेहाल। सड़कों पर बहता दिखा पानी, आने जाने वालों को दिक्कत। कर्नाटक के उडुपी में झरना देखने गया युवक पानी में बहा, पैर फिसलने के कारण हुआ हादसा। केरल के कोची में तेज बारिश बनी मुसीबत, शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। चेन्नई में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश, सड़क यातायात पर पड़ा असर। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलजमाव, गाड़ियों की रफ्तार भी थमी। कर्नाटक के मंगलुरु में बारिश बनी मुसीबत, कई गांवों में जल भराव से जनजीवन बेहाल। कुछ जगहों पर घुटनों तक भी पानी भरा, घरों में घुसा पानी। यूपी एटीएफ ने अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या को गिरफ्तार किया। सीमा पार कर अलग अलग जिलों में रह रहे थे सभी। पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 74 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं। 17 रोहिंग्या अलीगढ़ से गिरफ्तार किए गए। पुलिस सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी। पूरे मामले की जांच जारी। G20 और 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। होटल्स में नियमित सुरक्षा जांच के लिए दिल्ली पुलिस कर रही है ड्रिल। जम्मू के रामगढ़ बॉर्डर इलाके में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी तस्कर को मार गिराया। उसके पास से 4 पैकेट संदिग्ध ड्रग्स बरामद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में हाउस बोट में लगी आग। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। हादसे की वजहों की जांच जारी। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। बाइक सवार शख्स को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। यूपी के एटा में नहर में गिरी कार, एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 5 की मौत। अमरावती के एसीपी भरत गायकवाड़ ने की पत्नी और भतीजे की हत्या, बाद में खुद को भी गोली मारी। लखनऊ में एक लड़की समेत 4 ड्रग्स पेडलर हुए गिरफ्तार। 6.5 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। लखनऊ में हिट एंड ड्रग का मामला। स्कूटी सवार को 2 लोगों ने ट्रक ने काफी दूर तक घसीटा। अलीगढ़ के चप्पल में 2 से 3 गाड़ियां टकराई। हादसे में 3 की मौत, पुलिस ने दी जानकारी। तमिलनाडु के विरुधानगर में माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। दूर तक उठती दिखी आग की लपटें। चाइनीज मांझी के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन जारी। लोगों को कर रही है जागरूक। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी सफलता। 8 लाख के इनाम इन 2 नक्सलियों को सरेंडर करने पर। यूपी के संत कबीर नगर में इंडियन एयरफोर्स के विमान के 2 पार्ट्स गिरे। किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं। दिल्ली के लिबासपुर में फैक्ट्री में भीषण आग। 4 लोग झुलसे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। नोएडा फेज 2 में एक इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बंगाल के बीरभूम में मिले देसी बम पानरुई थाना इलाके में बरामद किए गए। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। काल भैरव मंदिर में किए दर्शन। वाराणसी में सीएम योगी ने जगतगुरु शंकर विश्वेंद्र सरस्वती की मुलाकात की। श्री कांची कामकोटी पीठम मंदिर के आरती में भी शामिल हुए। मैनकाइंड फार्मा ने दुबई की बुर्ज खलीफा पर दिखाया अपना शानदार सफर। कंपनी का फोकस सस्ती और हाई क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध कराना। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जुनेजा का बयान, बोले कि ग्लोबल हेल्थ सर्विस को बेहतर करना हमारा मिशन है। एनसीसीएफ ने 70 रुपए किलो टमाटर की होम डिलीवरी शुरू की। ओएनजीसी के माध्यम से पहुंच रहा है टमाटर। ग्रीस के जंगलों में लगी आग अब बेकाबू हुई। 64 नए इलाकों को अपनी चपेट में लिया। जंगल में फैल रही आग से दहशत का माहौल। डर कर अपने घरों से भाग रहे हैं लोग। कई घर और कारें आग में जलकर खाक हुई। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। तुर्की के जंगल में लगी आग बुझाने में रूसी विमान कर रहे हैं मदद। रूस ने आग बुझाने का वीडियो शेयर किया। चीन में तूफान डोक्सुरी के चलते तेज हवा और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। नाव और जहाजों को बंदरगाह में वापस बुलाया। कैमरून में 4 मंजिला बिल्डिंग ढहने के कारण 33 लोगों की मौत हुई। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। इजरायली संसद में जुडिशियल रिफॉर्म बिल को मंजूरी मिलने के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन। तल अवीव में राजमार्ग को किया ब्लॉक। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। रूस की राजधानी मॉस्को में 2 इमारतों पर ड्रोन से हमला हुआ। रूस ने यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। चीन के एक स्कूल में जिम की छत गिरी। हादसे में 10 स्टूडेंट्स की गई जान। इंडोनेशिया के सुलेवेसी में आइलैंड और नाव हादसा। दर्जनों यात्रियों को ले जा रही फेरी पलटी। 15 लोगों की मौत हुई। ताइवान में अधिकारियों ने किया स्पेशल ड्रिल। लोगों को प्राकृतिक आपदा और हवाई हमले के दौरान बचाने का अभ्यास किया। चीन के जांगचून में 26 से 30 जुलाई तक होगा एयर शो का आयोजन। वायुसेना ने रिहर्सल किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट ड्रॉ। टीम इंडिया ने 1-0 से जीती सीरीज। भारत की क्लीन स्वीप की उम्मीदों पर पानी फिरा। बारिश की वजह से 5वें दिन खेला नहीं जा सका। मोहम्मद सिराज बने प्लेयर ऑफ द मैच। वेस्टइंडीज की पहली पारी में लिए थे 5 विकेट। रोहित शर्मा ने रचा इतिहास। टेस्ट क्रिकेट में लगातार 30 बार डबल डिजिट स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। ईशान किशन ने पहली हाफ सेंचुरी लगाने के बाद ऋषभ पंत को कहा शुक्रिया। एनसीए में पंत ने अच्छे हिट लगाने के दिए थे टिप्स। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप खेलने की पाकिस्तान की आपत्तियों पर बोले इरफान पठान। कहा कि हम मेहमान मेजबान हैं और अतिथि सत्कार करने से हम कभी पीछे नहीं हटते। फिल्मी गाने पर क्रिकेटर शिखर धवन ने किया डांस। इरफान पठान, दिनेश कार्तिक समेत कई खिलाड़ियों ने की तारीफ। हरमनप्रीत पर लग सकता है 2 मैचों का बैन। बांग्लादेश के खिलाफ स्टंप पर बैट मारने पर हो सकती कार्रवाई। बीसीसीआई 25 जुलाई को मीडिया राइट्स का
टेंडर जारी करेगा। 19 अगस्त को होगा नए ब्रॉडकास्टर का ऐलान। 5 साल के लिए होगी नई टीम। कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में श्रीलंका 166 रन पर ऑल आउट। पाकिस्तान ने पहले ही दिन 2 विकेट खोकर 145 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए शान मसूद ने 51 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 74 और बाबर आजम 8 रन बनाकर नाबाद। श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा धनंजय डी सिल्वा ने 57 रन बनाए। दिनेश चांदीमल ने 34 रन की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए अबरार अहमद ने 4 और नसीम शाह ने 3 विकेट लिए। शाहीन अफरीदी को 1 विकेट मिला। एशेज सीरीज के 5वें मैच के लिए इंग्लैंड ने किया टीम का ऐलान, कोई बदलाव नहीं। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया एशियन गेम्स ट्रायल के लिए तैयार, बोले हम ट्रायल से नहीं भागे। विनेश और बजरंग ने जूनियर पहलवानों की तारीफ की, कहा कि युवाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ता देखकर अच्छा लगा। भारतीय विमेन्स फुटबॉल टीम के कोच का ऐलान। स्वीडन के थॉमस डेननबी को मिली कमान। श्रीहरि नटराज का विश्व तैराकी में निराशाजनक प्रदर्शन से ही फाइनल में जगह बनाने से चूके। टोरंटो मास्टर्स से हटे नोवाक जोकोविच, टूर्नामेंट के आयोजकों ने किया ऐलान। फीफा महिला विश्व कप में जर्मनी ने मोरक्को को हराया, 6-0 से शिकस्त दी। सऊदी के क्लब अल हिलाल ने एम्बापे के लिए लगाए रिकॉर्ड बिड। पीएसजी क्लब को 3000 करोड़ रुपए का दिया गया ऑफर। श्रीनगर में दशकों बाद किसी थिएटर में हॉलीवुड की फिल्म में हुआ हाउसफुल। थिएटर मैनेजमेंट लोगों के रिस्पॉन्स से उत्साहित। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।